बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लो जी, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं। आज से मैं आपको उर्दू लाज़मी, आपकी जो 10वीं क्लास की उर्दू लाज़मी है उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। और देखते हैं कि ये किस तरह से सिलसिला चलता है। तो कोशिश करूँगा कि पूरी बुक जो है उसका मैं काम आपको करवाऊँ, पेपर की तैयारी करवाऊँ आपको। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़ाहिर है दूसरे लोगों को भी आपने शेयर करना है। जी, तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि ये हमारी जो बुक है इसमें सबसे पहले हम्द जो है वो हम उसको पढ़ते हैं। तो हम्द जो है ये आपने हम्द और नात में बेसिक फ़र्क जो है पहले याद रखना है कि हम्द इसके अंदर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, और जो नात है उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसको जो लिखने वाले हैं हफ़ीज़ जलंधरी साहब, तो उनके मुतालिक थोड़ा सा तारुफ़ मैं आपको करवा दूं। ये जनाब उनकी फ़ोटो है जो नेट से मैंने ली है, तो मैंने कहा आपको ज़रा दिखा दें, उनकी शक्ल दिखा दें। ठीक है, तो ये हफ़ीज़ जलंधरी साहब हैं, और इनका 2-3 पॉइंट्स जो हैं, एक तो ये है कि ये बहुत मशहूर शायर हैं। मशहूर इस वजह से कि हमारा जो कौमी तराना है वो इन्होंने लिखा था, और ये आपको पता है स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। अभी आप 10th क्लास में आ गए हैं, तो ये छोटी क्लासों से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कौमी तराने को, तो यह ज़ाहिर है इन्होंने लिखा था। तो ये जलंधर में पैदा हुए थे, जलंधर में इनकी पैदाइश है, और ये शहर था, इंडिया में है ये शहर अभी, तो वहाँ पैदा हुए थे। और ये 11 साल के थे जब इन्होंने शेर लिखने शुरू कर दिए थे। और एक बड़ी बात ये थी कि ये अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, और कहते हैं एक दफ़ा उन्होंने कहा था हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने कि अगर अल्लामा इकबाल ना होते तो हफ़ीज़ भी ना होता, यानी कि इतना ज़्यादा वो उनको फॉलो करते थे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। इसमें देखें एक चीज़ और याद रख लें कि शेरों की चूँकि हमें तशरीह बेसिकली करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है कि शेर के अंदर कहा क्या जा रहा है, तो उसके लिए बुनियादी जो असूल है वो ये है कि शेर की हमें एक तो पहले समझ आ जाए, और समझ तभी आएगी कि उसके अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनका मीनिंग्स हमें पता हों। और एक और बड़ी बात ये है कि पेपर में ये सिर्फ 2 नंबर की तशरीह आती है एक शेर की, तो उससे फिर हमें 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना होता है। अक्सर हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या बाज़ टीचर जो हैं वो इस तरह से गाइड करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ही शेर की। सो ये मत करें, क्योंकि ये आप अपने टाइम को ज़ाया करेंगे। तो एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर आप कंसाइज करके उसकी तशरीह आप लिख दें एक शेर की, तो वो 2 नंबर के लिए इनफ होती है। तो चलें मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, और पढ़ के सुनाता हूँ कि ये शेर क्या हैं और इनमें क्या कहा गया। तो पहला शेर जो है उसमें कहता है, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम। ठीक है, तो इसमें कुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, और कुन का मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि हो जा। ये अल्लाह ताला के लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है कि अल्लाह ताला ने कुन कहा, और ये पूरी कायनात, पूरा निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने बना दिया। आलम दुनिया को कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट है, कशाकश की सदाए हाय हू से बर दिया आलम। कशाकश का जो वर्ड है मुश्किल वर्ड है ये, तो इसका मीनिंग है कशमकश, बेसिकली गहमा गहमी जिसको हम कहते हैं, कि दुनिया के अंदर जो गहमा गहमी है, जो काम हो रहे हैं, लोग अपने रोज़गार पे जा रहे होते हैं, सारा दिन जो है वो इधर उधर आ जा रहे हैं, तो वो सारा ये कशमकश है बेसिकली जो अल्लाह ताला ने बना दी हुई है। तो उसकी सदा मीन आवाज़ है। तो आप बाहर निकलें, डिफरेंट तरह की आवाज़ें आती हैं, परिंदों की आवाज़ें हैं, दूसरी चीज़ों की, इंसानों की आवाज़ें हैं, काम करने की आवाज़ें हैं। तो सदाए हाय हू अगेन डिफरेंट तरह की आवाज़ें, तो उनसे ये आलम भर दिया है, ये दुनिया को भर दिया उन चीज़ों से। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका आइडिया ये हो गया कि अल्लाह ताला ने एक हर्फ कहा कुन, यानी कि हो जा, और उससे इस आलम को पैदा कर दिया, बना दिया, उसके अंदर जानदार पौधे बाकी चीज़ें ये भर दी, इंसानों को इसमें रख दिया, और फिर उनको अपने कामों पे लगा दिया, और वो सारे काम हो रहे होते हैं तो ज़िंदगी की गहमा गहमी जो है वो चल रही होती है।
تو یہ پہلے شعر کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ دوسرے شعر پہ چلتے ہیں۔ دوسرا شعر جو ہے یہ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے جی، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ آسمان کا نظام یعنی اگین اللہ تعالیٰ، آسمان پہ ظاہر ہے حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حکمرانی کس کے لیے یوز ورڈ ہوتا ہے؟ بادشاہت کے لیے، جو حکمران ہے، بادشاہ ہے، جس کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ، جس کے انڈر ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ بہار مین کے جیسے مختلف موسم ہیں، تو بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں، پودے جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کی بہار ہے یہ، یہاں پہ زندگی چل رہی ہے۔ اور جاودانی یہ مسلسل ہے، جب تک ظاہر ہے قیامت نہیں آ جاتی، تو یہ ایک مسلسل جو ہے وہ چل رہی ہے جاودانی، اس کی زندگی ہے، زندگی کی بہاریں ہیں، اسی کی باغبانی سے ہے۔ یہ اصل بات ہے، آج سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ باغبانی جیسے ایک باغ ہوتا ہے تو باغ کا ایک باغبان ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے اس کو دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس دنیا کی جو ہے اس کی بھی باغبانی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو اس پورے شعر میں یہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے ہر جگہ پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ تیسرا شعر، اس کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ اب زمین جو ہے ہماری، اس کے اوپر کیا ہے؟ جلوہ آرا ہیں، چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں، ہمیں دکھا دی ہیں۔ جلوہ آرا ہمارے سامنے ہیں، کیا؟ مظاہر، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو اگین ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، کہیں پہ ندیاں ہیں، کہیں پہ دریا ہیں، کہیں پہ خوبصورت پہاڑ ہیں، یہ سارے مظاہر ہیں کس کے؟ اس کی قدرت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتے تھے۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے زمین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اب یہی داتا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، جو دینے والا ہوتا ہے اس کو داتا کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ بچھا دیا ہے دسترخوان جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور نعمت اللہ تعالیٰ نے، تو شاعر ایک قسم کا جو اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اوپر بے شمار نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، یہ ایک قسم کا دسترخوان بچھایا ہوا ہے جس سے ہم اپنی مرضی کی نعمتیں اٹھاتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور کام چلاتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے۔ تو اوورال آئیڈیا کیا ہوا کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ پھیلا دی ہیں ہمارے لیے، دیکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے پھر ہم جو ہے اپنے لیے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا شعر پہ آتے ہیں جی۔ چوتھا شعر کیا ہے کہ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی۔ اس میں دیکھیں تین چیزیں آ رہی ہیں، سرد و گرم، آپ کو پتہ ہے سردیاں، گرمیاں، یا سرد چیز کوئی یا گرم چیز کوئی۔ اور دیکھیں ہماری نیچر ہی اس طرح کی ہوتی ہے، طبیعت میں ہمارے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پہ نہیں رہ سکتے، تو کبھی ہمیں گرم چیز یا گرمیاں اچھی لگ رہی ہیں، کبھی ہمیں سردیاں اچھی لگ رہی ہیں، تو ایک چیز کے بعد دوسری چیز آ رہی ہے، گرمیوں کے بعد سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں کے بعد گرمیاں آ رہی ہیں۔ خشک و تر، خشکی ہے جہاں پہ ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں، جہاں پہ ہم ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور تری بھی ہے پانی، وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، سمندر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ اجالا اور تاریکی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اجالا جب سورج نکلتا ہے تو اجالا، اور تاریکی جو ہے ظاہر ہے کہ جب رات پڑ جاتی ہے تو تاریکی، اور یہ بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں شاعر پہلے شعر کے اندر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ تو اگلے شعر میں کہہ رہا ہے، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی، کہ یہ ساری چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان پاتے ہیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اسی کی ذات باری کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پہچانتے ہیں اس سے، کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے، کس طرح سے اس نے یہ چیزیں بنا لی، ٹھیک ہے۔ یہ اس شعر کے اندر، اور اس کو ظاہر ہے وہی بات کہ ہم کنسائز کر کے، مختصر کر کے ایک پیراگراف کے اندر اس کو لکھتے ہیں۔
5वें शेर पे चलते हैं। सो 5वां शेर है जी, वही है, चले मैं लिखा दूँ, महलूकात का हालिक। हालिक किसको कहते हैं? जो बनाने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हर चीज़ बनाई है, बेसिक चीज़ यही है। तो कायनात पूरी, जो यूनिवर्स है, पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, और उसके अंदर जो महलूकात हैं, ठीक है, जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, मछलियाँ हैं, एंड सो ऑन, जो कुछ अल्लाह ताला ने, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है। और वही चीज़ें नीचे एग्जाम्पल उसकी दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल, और इसी के अंदर शायद सारी चीज़ें आ जाती हैं। नबातात ज़ाहिर है हम किसको कहते हैं? जो पौधे वगैरह हैं। और जमादात और हैवानात का हालिक। जमादात जो हैं बेजान चीज़ों को कहते हैं, पौधे हो गए, नबातात, और हैवानात जो हैं वहीवान। तो वो शायर ने तीनों चीज़ों को उसमें मिक्स कर दिया कि जानदार और बेजान जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का हालिक अल्लाह ताला। तो इस शेर में ओवरऑल यही है कि कायनात जो है उसकी महलूकात हैं, सबको अल्लाह ने बनाया है, सबको अल्लाह ने बनाया है। उसमें नबातात हैं, जमादात हैं, हैवानात हैं, ये सब अल्लाह ताला ने बनाया। चलें जी अगले शेर पे चलते हैं। ओके, तो छठा शेर पे आते हैं जी। इसमें कहता है जी, वही हालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का। कमाल का शेर लिखा है कि इस हालिक किसका है? दिल का। इंसान का जो दिल है, दिल के अंदर जो ख्यालात हैं, दिल क्या काम करता है उसका, ठीक है, वो उसको भी अल्लाह ताला ने बनाया है। और उसके अंदर जो इरादे हैं, नेक इरादे, अब देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि नेक इरादों को जोड़ा है शायर ने अल्लाह ताला के साथ, ठीक है। जो बुरे इरादे हैं ज़ाहिर है वो फिर शैतान के साथ जोड़े जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ नेक इरादों की बात कर रहा है शायर कि नेक जो इरादे दिल के अंदर आते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से आ रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। सो वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। ज़ाहिर है हमें भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है, बनाया है। और हमसे पहले जो हमारे बाप दादा परदादा सारे लोग थे, पिछली जनरेशन जो थी पिछली, तो उन सब को भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया था, ठीक है। तो ये माइंड में हमारे होना चाहिए। ये नहीं कि हम दुनिया के लोगों की तरफ रजू कर रहे हों, हमारे दिल के अंदर ये होना चाहिए कि हमें बनाने वाले अल्लाह ताला है, ठीक है। तो जो कुछ मांगना है वो अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला के साथ लिंक अपना मजबूत करना है। आगे चलते हैं। लो जी, 7वां और आखिरी शेर है, और बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का शेर है कि बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। यानी इसमें एक बहुत बड़ी बात शायर कर रहा है कि बशर होता है इंसान, और फितरत इस्लाम यानी इस्लाम की फितरत, इस्लाम हमारा मज़हब है, और उसकी फ़ितरत यानी कि इस्लाम मज़हब जो बातें कहता है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इंसान को इसी फ़ितरत पे पैदा किया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई पता नहीं होता कि मैंने बुतों की पूजा करनी है, या मैंने क्रिश्चियन होना है, या मैंने कुछ और मज़हब में जाना है। तो उसके अंदर तमाम अच्छी बातें होती हैं, और सारी अच्छी बातें किस पे जाती हैं? इस्लाम के ऊपर ही हैं, क्योंकि इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। और साथ दूसरी बात वो ये करता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शेदा किया जिसने। ज़बरदस्त बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उसका हमें शेदा किया है। शेदा होता है शौक़ होना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगन होना, प्यार होना, मोहब्बत होना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले से ही हमारे अंदर अल्लाह ताला ने डाल दी, ठीक है। तो ओवरऑल 2 बातें इसमें कि एक तो इंसान को जब पैदा किया जाता है तो वो उसके अंदर नेकी करने का जज्बा ऑलरेडी अल्लाह ताला डाल देते हैं, तो उसने नेकी की तरफ ही जाना है। वो तो फिर माहौल ऐसा उसको मिलता है कि माहौल उसको गलत साइड पे ले जाता है, उसकी परवरिश गलत हो जाती है और दूसरी चीज़ें, और फिर वही बात वो भी शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाल दी होती है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये पूरा आपके ये शेर हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे भी और चीज़ें करेंगे, तो ये आप प्रैक्टिस कर लें इसकी, तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो लें जी, बहुत शुक्रिया आपका इसको देखने का, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप दूसरे लोगों को भी बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।